नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। याद रखिए कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतर करने का प्रोग्राम होता है। याद रखिएगा कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतर करने का प्रोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, सेकंड नंबर सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि AWACS यानी कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि AWACS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। AWACS का पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सवाल है 3 नंबर कि निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। याद रखिए कि निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 4 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 नंबर सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। याद रखिए कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना और तथा मैग्नीशिया। याद रखिए कि चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया जो है ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल है आपके सामने कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। ठीक है, सवाल है दोस्तों 6 नंबर सवाल देखते हैं कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 7 नंबर सवाल। तो आइए 7 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। सवाल है दोस्तों कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखिए कि रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये आँखों में होने वाला रोग है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में, यानी कि हड्डियों में टेढ़ापन सा हो जाता है। ठीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए विटामिन डी की कमी के लोगों को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है विटामिन सी की कमी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। आइए दोस्तों, तो 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। सवाल है दोस्तों कि अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लावा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा के सांस में क्या डालता है दोस्तों, तो बाधा डालता है, यानी कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। सवाल है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। याद रखिएगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है। ये है दोस्तों केवल बाइनरी संख्याएं हैं। क्या है? केवल बाइनरी संख्याएं, यानी कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है केवल बाइनरी संख्याएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल।
10 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल है कि इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, इनमें कौन सा रोग है जो है ये वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो मेरे ख्याल से आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, पोलियो, मधुमेह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह है, ठीक है, जिसको वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल कि स्पॉन्डिलिटिज, याद रखिए कि स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग है ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, मेरुदंड को प्रभावित करता है स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा क्या है। याद रखिए कि वॉशिंग सोडा है जो दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, यानी कि Na2, याद रखिएगा Na2CO3 10H2O, याद देखिएगा 10H2O, यानी कि Na2CO3 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोने का सोडा। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है दोस्तों। और सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, यानी कि साधारण नमक, याद रखिएगा। तो वॉशिंग सोडा क्या है, तो ये है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, सवाल है दोस्तों कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। याद रखिए कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु, ठीक है। अणु जो है दोस्तों ये रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, सवाल है दोस्तों कि फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, ठीक है। तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है दोस्तों, यानी फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मरकत, ठीक है, किससे बनाया जाता है। याद रखिए कि मरकत जो है ये बेरिलियम से बनाया जाता है, ठीक है। याद रखिए कि बेरिलियम से मरकत बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, सवाल है दोस्तों कि किसके कमी के कारण अरक्ता यानी कि एनीमिया होती है। याद रखिएगा कि लोहा की कमी के कारण, लोहा का संकेत Fe होता है, इसका परमाणु संख्या लोहा का 26 होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम का Ca होता है परमाणु संख्या, सॉरी संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है कैल्शियम का, ठीक है। आयोडीन का संकेत क्या होता है दोस्तों, I होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, K होता है। इसका परमाणु संख्या पोटेशियम का 19 होता है, याद रखिएगा। तो किसके कमी के कारण अरक्ता होती है, तो लोहा के कमी के कारण अरक्ता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल आपके सामने जल का शुद्ध रूप है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है 17 नंबर कि जल का शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल जो है दोस्तों ये शुद्ध रूप है। आपको पता होगा कि वर्षा का जल का शुद्ध रूप माना जाता है। अच्छा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O, ठीक है। D2O यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 18 नंबर कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिए कि नीली क्रांति जो है दोस्तों ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है, नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सीबी के पौधे, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो सीबी के पौधे के जड़ में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 20 नंबर सवाल।
तो 20 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है। तो याद रखिए कि हरी सब्जियां, ठीक है, यानी कि हरी सब्जियां से लोहे का प्रचुर मात्रा मिलता है, ठीक है, यानी कि हरी हरी सब्जियां खाने से लोहा का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है। तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है दोस्तों, तो हरी सब्जियां जो है ये लोहे का सबसे बहुल स्रोत है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, 21 नंबर सवाल है कि टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। याद रखिएगा कि आप स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा कि आप स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल देखते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल। तो 22 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है। तो आपको पता ही होगा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन है, कैल्शियम है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। तो आपको पता होगा कि मानव शरीर में प्रचुर तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। हम लोग 23 नंबर सवाल देखेंगे। तो 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है, तो 7.4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अच्छा, पीएच मान को किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, ये क्षारीय होता है। अगर देखिए एक 0 से लेकर 14 के बीच होता है, याद रखिएगा 0 से 14 के बीच होता है, 7 से कम रहेगा, ठीक है, तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक रहेगा क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो वो उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है 7, वो क्या है दोस्तों, तो उदासीन है। आइए देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि किस प्रक्रम द्वारा कपूर यानी कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी कि कपूर कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे हम लोग 25 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है। याद रखिए कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, तो याद रखिए कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत है दोस्तों पिटवा लोहा में, ठीक है। पिटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत है, सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है दोस्तों आपके 26 नंबर सवाल। तो 26 नंबर सवाल है आपके सामने कि अत्यधिक आघातवर्ध है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। तो वह है दोस्तों सोना। सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है, ठीक है, और चांदी का संकेत होता है Ag, याद रखिएगा, ठीक है। लोहा का संकेत होता है Fe और प्लेटिनियम का Pt, ठीक है दोस्तों। तो अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो वह है दोस्तों सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। 27 है कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। क्रोमियम का संकेत Cr होता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है, Mg होता है मैग्नीशियम का। तांबा का Cu होता है, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। और लोहा का संकेत होता है Fe। याद रखिएगा कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आलू के अंकुर उपयोगी है। 28 नंबर सवाल है कि आलू के अंकुर उपयोगी है, ठीक है, तो जनन के लिए। याद रखिएगा कि आलू के अंकुर उपयोगी है जनन के लिए, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, सवाल है कि निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो बबूल के पौधे के वृद्धि में, ठीक है, बबूल के पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। तो 30 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, 30 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहा का उपयोग होता है। कौन सा लोहा का, नर्म लोहा, यानी कि नर्म लोहा का उपयोग होता है विद्युत चुंबक के रूप में, ठीक है। कोबाल्ट का CO, निकेल का Na, तांबा का Cu संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। याद रखिए कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन किसमें होता है, LPG में। क्लोरीन संकेत क्या होता है, Cl होता है।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन CH4। सबसे ज़्यादा गोबर गैस यानी कि मीथेन किस में पाया जाता है? तो धान के खेत में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। तो 32 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल देखते हैं कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम में जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है कि रवा बनने से बचने के लिए। ठीक है, रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। याद रखिएगा कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल कि 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। 34 नंबर सवाल है दोस्तों कि मिर्गी एक बीमारी है, मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। याद रखिएगा कि मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जो ग्रुप डी या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसको भी बेनिफिट होगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।